मॉर्निंग क्लास 7th हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर में लेसन नंबर 9 है जॉर्जिना स्ट्रिक। जॉर्जिना की हरकतें। जॉर्जिना एक फीमेल मंकी है ना, उसका नाम है। चलिए शुरू करते हैं। ऑफ ऑल द एनिमल्स वन फाइंड्स ऑन अ कलेक्टिंग ट्रिप द वंस दैट फैसिनेट मी मोस्ट आर द मेंबर्स ऑफ द मंकी ट्राइब। मतलब हर किसी को क्या होता है, किसी न किसी जानवर को पालने का या कलेक्ट करने का शौक़ होता है। इसी तरह से जो ऑथर मतलब इस जो बुक का राइटर है, इस स्टोरी का राइटर, उसे क्या अच्छा लगता है कि सबसे ज़्यादा मंकियों को, बंदरों को पालना। दे आर डिलाइटिंग, उसे अच्छे लगते हैं कि उसे कैसे लगते हैं, वो चाइल्ड लाइक मतलब बच्चों की तरह लगते हैं। विद देयर क्विक इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि की तरह से, और उन्हें वो क्या लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा राउडी, ईगर, उत्सुक, है ना, स्ट्रॉन्ग। और ऑथर को वो क्यों इम्प्रेस करते हैं, इस राइटर को, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उनका जो मतलब कि मंकी का जो एटीट्यूड, बिहेवियर होता है, वो बहुत ही लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मतलब वो बहुत खुश रहते हैं और एन्जॉय करते हैं हर मोमेंट को। तो एंड ऑफ द ट्रिप, मतलब जो ट्रिप एंड हुई तो उनके पास कितने मंकीज़ थे, 17 बंदर थे। और द कोस्ट डज एंडलेस अम्यूज़मेंट, और उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया उन्हें उनके साथ रहने में। और वन ऑफ आर फेवरेट मंकीज़, वो बताते हैं कि सबसे पसंदीदा मंकी कौन था। उसमें जो सबसे छोटी फीमेल मंकी था, जिसका नाम क्या था, जॉर्जिना। शी हैड अ वेरी विक्ड सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, हंसाने की क्षमता, है ना, बहुत ही अच्छी थी। वो बहुत क्विक था, क्लेवर थी। शी हैड बीन ब्रॉट अप बाय, उसे किसने पाला था, एक अफ्रीकन थे ने हु हैड केप्ट हर एज, और वो उसे कैसे रखती थी, पेट कम वॉच डॉग, मतलब पालतू भी बना के और वॉच डॉग की तरह। एंड वी हैड परचेज, और उन्होंने उससे ही ख़रीदा था, कितने, 10 शिलिंग्स। शिलिंग्स ब्रिटेन की क्या होती है, करेंसी होती है, ब्रिटेन की मुद्रा होती है ना। 10 शिलिंग्स में उन्होंने उसको ख़रीदा था। जॉर्जिना वाज ऑफ कोर्स परफेक्टली टेम एंड वोरा, तो वो मतलब पूरी तरह से क्या थी, पालतू थी। और उसके जो कमर थी, उसके चारों वो बेल्ट बांधे रखती थी अपनी कमर पे, जिसे टू विच वाज अटैच्ड अ लॉन्ग रॉप, और उसकी उस बेल्ट से क्या बंधी थी, एक लंबी रस्सी। शी वाज टेकन आउट एंड टाइड टू, और उसे किससे बांध दिया जाता था, एक ट्री से, एक पेड़ से बांध दिया जाता था, कंपाउंड में जो रेस्ट हाउस के नीचे था। ठीक है, रेस्ट हाउस के नीचे एक कंपाउंड बना हुआ था, जिसमें उसे रस्सी से बांध के रखते थे। फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ डेज वी टाइड हर अप बाय नियर द गेट लीडिंग इनटू द कंपाउंड, तो पहले कुछ दिनों तक उन्होंने गेट से बांधा कंपाउंड के, थ्रू विच केम अ स्ट्रीट, जहाँ से कई सारे हॉकर्स आया जा करते। हॉकर्स मतलब जो सामान बेचने वाले होते हैं, जैसे कि बूढ़ी औरतें होती थी, वो वहाँ पर क्या बेचती थी, एग्स बेचती थी। कई सारे बच्चे वहाँ पर इंसेक्ट्स या घोंघा बेचते थे, स्नेल मीन्स घोंघा। ठीक है, वी थॉट दैट जॉर्जिना, तो उसे हमें लगता था कि जॉर्जिना जो है वो ऑक्यूपाइड, मतलब वो इसी सब में बिजी रहेगी कि तरह तरह के लोग वहाँ पर कितना सारा सामान बेचने आते हैं, और उन्हें देख के वो एंजॉय करेगी। लेकिन कुछ दिनों तक तो ऐसा हुआ, लेकिन बट नॉट इन द वे वी इंटेंड, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा वो नहीं हुआ। शी वेरी सोन डिस्कवर दैट शी को गो टू द एंड ऑफ अ रोप, उसने कुछ टाइम बाद क्या करा, वो अपनी जो मतलब रस्सी बंधी हुई होती थी उसके पास चली जाती थी, उसके एंड तक, और अपने आप को छुपा लेती थी गेट के पीछे। देन व्हेन सडनली केम इनटू द कंपाउंड, और फिर कंपाउंड के अंदर आ जाती थी। शी वुड लीप आउट ऑफ हर राइडिंग, और वो जैसी मतलब कंपाउंड में से पहले तो अपने आप को वो गेट के पीछे छिपा लेती थी, और जैसे कोई आता था बाहर तो एकदम से वो बाहर निकल के आ जाती थी, और उसके चारों तरफ उसको पैरों को उसके जकड़ लेती थी। एंड एट द सेम टाइम अटर सच, और बहुत ही डरावना साउंड निकालती थी, कि जो कि ब्रेवेस्ट मतलब जो बहादुर आदमी है वो भी उससे डर जाता था। तो सबसे पहले उसने क्या करा, सक्सेसफुल अटैम्प्ट वाज एन ओल्ड हंटर, एक ओल्ड हंटर था, है ना, शिकारी था, जो कि बहुत अच्छे कपड़ों में जा रहा था, और उसके ऊपर क्या थे, कई सारे, उसने एक पोट ले रखा था बहुत बड़ा, और उसके अंदर बहुत सारे रेड्स, चूहे थे। ही हैड अप्रोच द रेस्ट हाउस स्लोली, तो वो क्या करा, वो बहुत धीरे धीरे रेस्ट हाउस तक जा रहा था, विद ग्रेट डिग्निटी एज बिफिटेड अ पर्सन, बहुत अच्छे से, हु वॉज ब्रिंगिंग सच रेयर क्रिएचर्स फॉर, मतलब अपने सर पर वो चूहों का एक पोट लेकर जा रहा था। बट एज सून एज ही केम थ्रू द गेट, जैसे ही लेकिन वो गेट के पास आया, हिज लेग्स वर कॉट इन जॉर्जिनास आयरन ग्रास्प,
तो जैसे ही वो उस गेट के पास आया तो उसके पैरों को किसने जकड़ लिया, जॉर्जिना ने। हेयरिंग हर टेरिफ, वो एकदम से चिल्लाया, तो जब उसकी चीख निकली तो सारे, और उसकी चीख से क्या हुआ, जो उसके सर पर मतलब वो चूहों का एक पोट लेकर जा रहा था वो गिर गया, और वो पोट गिरते ही टूट गया, और जो सारे चूहे थे वो भाग के निकल गए। एंड द मैन जम्प्ड अप इन द एयर, वो हवा में उछला और विद द रोर ऑफ फ्राइड, मतलब बहुत तेज़ी से वो चिल्लाया। ही रैन डाउन द मोस्ट, वो बहुत ही मतलब पहले तो बहुत अच्छे से जा रहा था डिग्निटी के साथ, लेकिन बाद में वो क्या हुआ, उसे गुस्सा आ रहा था, वो तेज़ी से भागा, एंड एट स्पीड क्वाइट रिमार्केबल फॉर वन ऑफ हिज एज कोस्ट मी। तो जो उसका मतलब जिसको जॉर्जिना ने पाला हुआ था, जो ये राइटर है ना इस स्टोरी का, वो बता रहा है कि मुझे क्या देना पड़ा उस मैन को, मतलब उसके साथ मुझे कन्वर्सेशन, बातचीत करनी पड़ी आधे घंटे तक, और मैंने उसे 3 पैकेट सिगरेट दिए, है ना, जिससे कि और मतलब जो उसका नुकसान हो गया था, जो उसके सारे चूहे भाग गए थे, उसको उसे चुकाना पड़ा, उसके नुकसान को उसे भरना पड़ा। जॉर्जिना और इसके बीच में जॉर्जिना क्या दे रही थी, इनोसेंट, मतलब मासूम बनी हुई थी बिल्कुल, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। एज आई स्कॉल्डेड हर, मेरली रेज्ड हर, जैसे मैंने उसे डांटा उसने अपने आईब्रो रेज करी, उठाई, टू शो हर पेल पिंकिश आईलिड्स, शी लुक्ड इन इनोसेंट एस्टोनिशमेंट, और वैसे ही देखते रही मासूम बनकर, जैसे कि उसने कुछ नहीं किया। और अगली सुबह अ डियर ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत वेइंग अबाउट 14 स्टोन केम पेंटिंग अप टू द रेस्ट हाउस, एक ओल्ड लेडी आ रही थी रेस्ट हाउस की तरह, और उसके सर पर क्या था, वो बैलेंस करती हुई आ रही थी अपने सर पर, उसके एक कैरोसिन की टिन थी जिसमें ग्राउंडनट ऑयल था, ग्राउंडनट ऑयल मतलब मूंगफली का तेल था, और वो उसे बेच देने के लिए किसको जा रही थी, फिलिप को, एक कुक मतलब खाना बनाने वाला था फिलिप, उसे वो देने जा रही थी। फिलिप सीइंग द, और फिलिप ने जैसे ही उस ओल्ड लेडी को देखा, वो भागता हुआ आया, मतलब किचन से वार्न करने के लिए अबाउट जॉर्जिना, मतलब उसने जॉर्जिना को देख लिया था, उसे लगा ये कुछ करेगी, तो उसने उसको वार्न किया, चेतावनी देने के लिए आया, लेकिन वो लेट हो गया, मतलब उसके चेतावनी देने से पहले ही क्या हुआ, जॉर्जिना लेप्ड फ्रॉम बिहाइंड द हेज, जॉर्जिना एकदम से ज़ोर से कूदी, अपने हेज मतलब वहाँ से निकली, और तेज़ी से उसने ओल्ड लेडी के जो मोटे मोटे पैर थे उनको जकड़ लिया, और अटरिंग अ फ्राइटनिंग वार, और तेज़ी से वो चिल्लाई, उसने उसको डरा दिया, मतलब इतनी ज़ोर से चीखी वो, तो ओल्ड लेडी बहुत मतलब जंप भी नहीं कर पाई, क्योंकि वो बहुत मोटी थी, और वो भागने लगी, और जैसे ही वो भागी उसकी तेज़ी से वो चिल्लाई, तो साउंड सुनकर वाइल ऑफ देम वर स्क्रीमिंग द केरोसिन टिन डेंजरसली ऑन द ओल्ड लेडीज़ हेड, जो उसके क्या थी, केरोसिन टिन थी, वो बिल्कुल गिरने वाली थी। तभी कौन आया भागता हुआ, फिलिप आया, फिलिप केम रनिंग अक्रॉस द कंपाउंड, कंपाउंड से भागता हुआ आया, और व्हेन ही रीच द सीन ऑफ बैटल, फिलिप इन एक्साइटमेंट, और वो एक्साइटमेंट के चक्कर में उसने क्या करा, एक सिली थिंग की, मतलब एक मूर्खता की हरकत की। उसने क्या करना था कि उसकी जो सर के ऊपर केरोसिन की टिन थी उसको पकड़ना था, लेकिन उसको पकड़े बिना वो भूल गया, और उसने क्या करा, जॉर्जिना की वेस्ट कमर पकड़ ली, और उसे तेज़ी से उसने उसे अपनी ओर खींचा, और जैसे ही उसने खींचा, उसका जो ओल्ड लेडी थी वो पूरी तरह हिल गई, उसकी बॉडी, और जो केरोसिन और टिन उसके सर पर रखी थी वो सारी की सारी नीचे बिखर गई, और तीनों, वो जॉर्जिना, वो लेडी और फिलिप, तीनों किसमें, गोल्डन कलर में रंग गए, जैसे कि वो कोई वाटरफॉल हो। Georgina gave a great fright, let go of the old lady's leg and ran behind her bush when she sat down and tried to rid her fur of the sticky oil. तो जो वो थी जॉर्जिना, मतलब जो मंकी थी बंदरिया, वो तेज़ी से वहाँ से भाग खड़ी हुई। फिलिप stood there looking as though he was slowly melting from the waist down and the front of the old lady's sarong was equally wet. तो फिलिप वहाँ खड़ा रहा, लेकिन क्या था, वो भी पूरा भीग चुका था किसमें, ऑयल में, और जो ओल्ड लेडी का सारंग, मतलब जो उसने कपड़े पहने हुए थे सारंग, वो भी पूरा गीला हो चुका था। तो वो चिल्लाई फिलिप पर, वाह यू स्टूपिड, मतलब फिलिप उस पर चिल्लाए, स्टूपिड वुमेन, वाई यू थ्रो दिस ऑयल फॉर ग्राउंड, तुमने ये सारा तेल ग्राउंड पर क्यों गिरा दिया। जो ओल्ड लेडी थी वो उस मैन पर चिल्लाई, उसने कहा तुम फुलिश हो, तुम मूर्ख हो। दिस एनिमल केम फॉर बाइट मी, हाउ आई गो टू, और जब ये जानवर मुझे काटने आ रहा था तो मैं और क्या करती, मतलब वो काटने आ रहा था, वो डर गई तो उससे गिर गया। दिस मंकी नो गो बाइट यू, उसने कहा ये मंकी तुम्हें कोई काटने नहीं जा रहा था, ये तो टेम है, मतलब ये पालतू है, ये तुम्हें नहीं काटता। एंड नाउ लुक दिस माई क्लोथ्स टर्न स्पॉइल, और देखो तुमने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। नो बी योर माई फॉल्ट, नो बी माई फॉल्ट, तो वो दोनों कह रहे थे मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है, एक दूसरे की गलती वो बता रहे थे।
फुलिश वुमेन, फिलिप ने कहा, तुम मूर्ख औरत हो। यू डन थ्रो दिस ऑयल फॉर ग्राउंड फॉर नो कोज ऑल दिस माई क्लोथ्स टर्न रिम, तुमने ही बिना किसी कारण के सारा ऑयल जो है वो ज़मीन पर गिरा दिया है और मेरे सारे कपड़े तुमने गंदे कर दिए हैं। ही स्टैम्प्ड हिज लार्ज फुट इन एंगर, वो अपने मतलब गुस्से में वहाँ से चला गया। द रिजल्ट वॉज दैट इट लैंडेड इन द पूल ऑफ ऑयल एंड इट स्प्लैश्ड ओवर द फ्रंट ऑफ द ओल्ड लेडीज ऑलरेडी ट्रिपिंग सारन गिविंग अ स्क्रीम लाइक एन। तो क्या हुआ कि वो जो मतलब वहाँ सारे में क्या बन गया, ऑयल का पूल सा बन गया, और जो ओल्ड लेडी का जो पहले से मतलब जैसे वो मतलब तेज़ी से चलने लगा तो उसके कपड़े और ज़्यादा गंदे हो गए। जैसे पैर पटकते हुए चलने लगा, वो गुस्से से गया क्योंकि वहाँ सारे में ऑयल पड़ा हुआ था, उसके छींटे और पड़े उस सारंग पे, उस औरत ने जो पहना हुआ था, तो उसके कपड़े और ज़्यादा गंदे हो गए, उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वहाँ पर खड़ी रही। आई वेंट टू द गुड लेडी, तो मैं उसके पास गया, कंफर्टेड हर, मैंने उसे आराम से मतलब समझाया, गिव हर कंपन, फिर उसे जुर्माना भरा मतलब फॉर हर, जो कि उसके सारंग के लिए और जो उसका ऑयल ख़राब हो गया था। एंड देन कंसोल्ड फिलिप बाय प्रॉमिसिंग, और मैंने फिलिप को भी प्रॉमिस किया टू गिव हिम वन ऑफ माई ओन न्यू, कि मैं उसे अपने नए पेयर शर्ट्स दूंगा, सॉक्स दूंगा, शॉर्ट्स दूंगा, सॉक्स और शर्ट दूंगा। मतलब जो राइटर जिसने वो क्या पाली हुई थी जॉर्जिना, उसे ही सारा वो नुकसान कर देती थी, उसे वो सारा उसका जुर्माना भरना पड़ता था। देन आई अनटाइड जॉर्जिना, फिर मैंने क्या करा, फाइनली उसे जॉर्जिना को अनटाइड मतलब छोड़ दिया, बांध के रखता था ना, उसे छोड़ दिया, और ऐसी जगह पर जहाँ से वो शी कुड नॉट परफॉर्म एनी मोर एक्सपेंसिव अटैक्स ऑन द लोकल पॉपुलेशन, जहाँ से वो लोगों के ऊपर ऐसे एक्सपेंसिव अटैक्स ना कर पाए, मतलब किस तरह के हम इस तरह के हमले ना कर पाए, जिसका हम हर्जाना किसे भुगतना पड़ता था, इस राइटर को, मतलब जिसने जॉर्जिना को पाला हुआ था। ठीक है, तो ये स्टोरी थी बच्चों। आप ये क्या करेंगे, इसको दोबारा से रीड करेंगे और उसके बाद इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन ये अपनी बुक में, फिल इन द ब्लैंक्स और राइट रॉन्ग, और ये मैचिंग आप अपनी कॉपी में करेंगे।